हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलटेक हेल्प। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोसील के बारे में। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोसील बढ़ जाने पर कौन सा मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। यानी आप अगर क्या बहुत सारा ये डिजीज आजकल लोगों में हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा हो कि ये नॉर्मल इमेज है। क्या है, ये नॉर्मल इमेज है। जो हाइड्रोसील होता है उसका यहाँ पे नॉर्मल इमेज है। टेस्टिज का ये नॉर्मल इमेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, जो हाइड्रोसील डिजीज होता है वो कैसे होता है। तो आप यहाँ बिल्कुल समझ सकते हैं आसान तरीके से कि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल में आप देख सकते हैं इसका कंडीशन कैसा है नॉर्मल में। और उसके बाद जो ये हाइड्रोसील जब प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो हाइड्रोसील है इसके अंदर क्या हो गया है कि जैसे पानी भर गया है। यानी पानी भर जाने के कारण ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको कौन सा डिजीज हो जाएगा, जैसे हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहाँ भी इमेज देख सकते हैं, इससे बड़ा इमेज है, जैसे कि ये नॉर्मल इमेज है। और यहाँ पे जो हाइड्रोसील डिजीज हुआ है वो कंडीशन, इस कंडीशन में यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये मतलब कैसे होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो टेस्टिज होता है, यहाँ पे आप टेस्टिज का इमेज देख रहे हैं। ये जो टेस्टिज होता है इसमें पानी भर जाने से ये फूल कर क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, जो हाइड्रोसील जो हमारा टेस्टिज होता है उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में आपको उसके अंदर अगर पानी भर जाएगा तो पानी भर जाने के कारण क्या होता है, वो फूल कर बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं पानी टेस्टिज लोब्यूल में भर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेस्टिज का ये लोब्यूल है, इसमें क्या वाटर भरा हुआ है। इस कारण से ये क्या वन साइडेड, ये क्या बड़ा दिख रहा है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरीके अगर इस कंडीशन में हो जा रहा है, अगर बड़ा हो, तो यहाँ पे ये पानी भर जाने के कारण ये क्या होता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ये बीमारी होती है। और इस बीमारी को ही हाइड्रोसील का बीमारी कहा जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूँ इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कारण क्या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है, इंजरी तथा इन्फ्लामेशन, यानी चोट तथा सूजन। यानी बहुत क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन में मतलब टेस्टिज के ऊपर चोट लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है उसमें, तो उससे भी बड़ा होता है। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन संक्रमण से होना। यानी बहुत तरीके का ऐसे इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से क्या होता है, वो टेस्टिज मतलब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मम्स की वजह से। मम्स आप समझ रहे होंगे, गलसुआ जो कि बीमारी का नेम होता है। यानी क्या होता है, जो हमारे मतलब गाल होते हैं, जो चीक होता है, उसके वन साइडेड क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, यानी उसमें सूजन आ जाता है, यानी सूज जाता है। उसे नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करें तो वो सूज जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस हाइड्रोसील का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि टेस्टिकुलर ट्यूमर, यानी ट्यूमर हो जाना। जैसे ट्यूमर के बात करूँ तो जैसे गांठ पड़ जाना, यानी जो टेस्टिज होता है उसके अंदर गांठ पड़ जाना, उससे भी क्या होता है, ये हाइड्रोसील का प्रॉब्लम होता है। और नेक्स्ट उसके बाद जो है टेस्टिज का मतलब टोरिज होना, यानी आप समझ सकते हैं मरोड़ होना, यानी कि मुड़ना दबना। उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक्यूट तथा क्रोनिक एपिडाइडेमो और ऑर्किड्स। यहाँ पे मैं बात करूँ ऑर्किड्स की, तो यहाँ पे जो मतलब क्या होता है कि जो टेस्टिज में होने वाला जो बीमारी होता है उसको ऑर्किड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आप हिंदी में देख सकते हैं, एपिडिडमिस क्या होता है, एपिडाइडमिस तथा ब्रीसर शोथ। यानी आप समझ सकते हैं जो ब्रीसर बोलते हैं इसको, टेस्टिज को जो ब्रीसर बोलते हैं, इसमें होने वाली जो बीमारी होती है उसके वजह से भी हो ये मतलब हाइड्रोसील का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, यहाँ पे हर्नियोफी और हर्निया के ऑपरेशन के बाद, यानी आप समझ सकते हैं हर्निया के ऑपरेशन के बाद भी इसके अंदर टेस्टिस के अंदर मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यानी हर्निया आप समझ सकते हैं क्या होता है कि पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर गांठ सा बन जाना, यानी गांठ सा बन जाना पेट के अंदर कहीं कहीं। तो स्टोमक के ऊपर ये बनना, ये प्रॉब्लम क्या होता है, हर्निया। यानी इसकी मतलब इसका ऑपरेशन करने के बाद भी क्या होता है कि हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे आसानी से इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स के फर्स्ट बात करूँ, इसके लक्षण कौन कौन से हो जाने के कारण कौन कौन से दिखते हैं। तो टेस्टिस फूलकर बड़ा हो जाना, यानी ये तो सबसे मतलब फर्स्ट रीजन है, इसका लक्षण है, सिम्टम्स है कि ये बड़ा हो जाता है इस सूज करके। और फिर जो नेक्स्ट है फैन स्वेलिंग, यानी कि पैन होना, दर्द होना, सूजन होना इसके अंदर। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यानी चलने में क्या होना, तकलीफ होना, यानी वॉकिंग करते समय इसके मतलब पैन होना, तकलीफ होना, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फीवर का आना, मतलब बुखार होना। और नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू मेक चाइल्ड, यानी मतलब इनएबिलिटी टू मेक चाइल्ड, यानी जो संतान पैदा करने की क्या होती है, वो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब जैसे बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसाइनेस, मतलब बेचैनी क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है जैसे इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब बेचैनी टाइप का ही प्रॉब्लम होता है, दिखता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसके लक्षण कौन कौन से थे। इसके बाद मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप अगर ये बीमारी है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है, तो उस समय क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। यानी ज़्यादातर, यानी ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पेशेंट को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ताकि रेस्ट करने से क्या रिलीफ मिलता है, मतलब बहुत तरीके से वो आराम मिलता है। और यहाँ पे सेकंड नंबर, आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए, यानी बहुत सारा ऐसा फिटिंग जो कपड़े होते हैं जिससे क्या होता है इसमें मतलब प्रॉब्लम आता है, पैन होता है पहनने से, तो उस कंडीशन में आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए जिससे राहत मिल सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल इमेज है और ये हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोब्यूल में वाटर भर गया है, इस कंडीशन में ये क्या होता है, मतलब हाइड्रोसील बड़ा हो जाता है। आप यहाँ ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है वो इमेज दिख रहा होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसके मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से आप कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर पैन किलर के तौर पे बात करूँ, अगर पैन हो तो उस कंडीशन में आप मतलब टैबलेट डायनापार ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं डाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे ये मिलकर बना हुआ होता है। और इस टैबलेट का डोज के बात करूँ तो आप यहाँ पे 1 टैबलेट मतलब सुबह शाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर पैन हो, यानी उस कंडीशन हाइड्रोसील में अगर पैन हो, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्स की वजह से, यानी मम्स की वजह से मैंने आपको बताया पहले ही कि मम्स की वजह से होता है। यानी मम्स आप समझ सकते हैं, गलसुआ क्या होता है, यानी गाल का सूज जाना, वन साइडेड। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे टैबलेट वाइसलोन का टैबलेट का यूज करना चाहिए, जो कि उसके अंदर क्या होता है, प्रेडनाइसोलिन जो 5 mg प्रेजेंट होता है, इंग्रेडिएंट से प्रेजेंट होता है, इसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। और ये टैबलेट का डोज के बात करूँ तो आपको 1 टैबलेट सुबह शाम यूज करना चाहिए इस टैबलेट का, अगर यानी मम्स के वजह से ऐसा कंडीशन हो तो। उसके बाद है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के तौर पे। तो एंटीबायोटिक्स आपको पता होगा दोस्तों कि क्या होता है कि जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, मतलब रोकने का काम करता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं एंटीबायोटिक्स के तौर पे आपको टैबलेट सेफ्ट्रान का यूज करना चाहिए। यानी सेफ्ट्रान टैबलेट का ये कोट्रीमो एक्जोल का ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, इससे मिलकर के क्या होता है, ये बना हुआ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी इसके क्लिविनर टैबलेट्स, ये जो होता है पोटेशियम, ये इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे क्या होता है, ये मिलकर बना हुआ होता है। और इसके डोज के बात करूँ तो यहाँ पे 1 टैबलेट सुबह शाम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आप एंटीबायोटिक्स के तौर पे। और जो उसके बाद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट मतलब कैप्सूल एंटीबायोटिक्स का ही कैप्सूल एमोक्सिसिलिन का आपने नाम सुना होगा, यानी कैप्सूल मॉक्स का है। मतलब यहाँ पे एमोक्सिसिलिन इसके ये इंग्रेडिएंट्स 500 mg में है, ग्राम में है। ये भी एंटीबायोटिक्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह शाम आप इस कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कंडीशन मतलब सेवर हो तो, यानी गंभीर हो जाए, यानी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, गंभीर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंजेक्शन आपके इंजेक्शन क्लेवम जो इंजेक्शन है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट्स होते हैं, जो कि इस इंजेक्शन का इंग्रेडिएंट्स होता है, कंपोजिशन होता है। और इस इंजेक्शन के यूज उस कंडीशन में करना चाहिए जो मतलब गंभीर हो जाए, सेवर हो जाए, कंडीशन स्थिति सेवर हो जाए, तब इस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। और ये इंजेक्शन एवरीडे आप 1 इंजेक्शन ले सकते हैं अगर आपका मतलब कंडीशन थोड़ा सा गंभीर हो तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या
कि टैबलेट बिनोसाइड 100 mg इस टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। ये मतलब कंडीशन से सेवर कंडीशन हो तो उस कंडीशन का ये टैबलेट है, मेडिसिन है। जैसे डाई इथाइल क्या होता है, कैब्रामाइजिन सिट्रेट होता है, क्रेबामाइजिन सिट्रेट होता है इसके डाइथाइल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ये होता है और ये टैबलेट का जो बेनोसाइड ये टैबलेट्स होता है यहाँ पे, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेनोसाइड यहाँ पे सॉरी ए होगा, बेनोसाइड ये टैबलेट्स होता है। और इस टैबलेट का यूज आपको जैसे डोज के बात करूँ तो 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, यानी 3 टाइम्स 1 डे 3 टाइम्स आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा इमेज। तो ये था ये मतलब सेवर कंडीशन के लिए। इसके बाद आप और इसके जगह पे क्या जैसे इंजेक्शन भी ले सकते हैं, जो लैसिक्स इंजेक्शन होता है 2 ml का, फॉर्मिसाइड इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसका भी यूज कर सकते हैं। यानी ये भी सेवर कंडीशन में आप कर सकते हैं, यानी गंभीर समस्या हो कंडीशन हो तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ये सारे जो इंजेक्शन है मतलब हाइड्रोसील के लिए बहुत ही उपयोगी यूजफुल इंजेक्शन है, जो कि सारे मतलब मेडिकल में यूज किया जाता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब तो आप लोग दोस्तों आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि ये हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, या फिर कैसे उसका आपको खुद से मतलब सेल्फ से वो उसके रखने का मतलब ये करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले क्या, अगर आपको ये डिजीज़ हो तो कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि उसे राहत मिल सके। अब इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।